मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ फिर से प्रभु का पवित्र चरणों में आने के लिए। प्रभु ने हमें सहायता किया, सप्ताह भर प्रभु ने हमारे एक को संभाला। आइए हम प्रभु का वचन में जाने के पहले, वचन को मनन करने के पहले हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन समझने के लिए हमें सहायता करना है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, फिर से आपको पवित्र चरणों में आने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु, इस संसार में जब हलचल मचते वक्त हम हर एक को आपने एक और दिन दिया है अपना तैयारी पूरा करने के लिए। प्रभु, आपका प्यार के लिए, करुणा के लिए धन्यवाद देते। आपके वचन के सम्मुख जब आए हैं पिता, आप हमसे बोल और बात कर, आपका मर्जी को पहचानने के लिए, आपका इच्छा को पहचान कर उसके अनुसार हमारे जीवन को तैयार करने के लिए हमारे को सहायता कर। आपका नाम का महिमा होने पाए, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। फिर से प्रभु हम सबको प्रभु ने मौका दिया कि प्रभु के चरणों में आने के लिए। हम पिछले सप्ताह भर पिछले सप्ताह भी हम लोग, उसके पहले भी हम लोग जो वचन मनन करके आ रहे थे, आत्मिक लड़ाई के साथ साथ में कैसे प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। उधर हमने पढ़े थे, आत्मिक जीवन में एक व्यक्ति जैसे बढ़ते वक्त उनको मालूम चलेगा प्रार्थना उनका जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो हिस्सा को हम बाकी कोई चीज़ के साथ हम कभी भी उसको कोई चीज़ को तुलना करके उसको रख के हम उसको बाईपास नहीं कर सकते। हम बोले नहीं, प्रार्थना का ज़रूरत नहीं है, मुझे ये काफ़ी है, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। हमें प्रार्थना हमारे जीवन में मुख्य बात है। उसमें हम लोग देखें कि कैसे यीशु मसीह का प्रार्थना, यीशु मसीह ने आप ही हमें सिखाया कि हमारा प्रार्थना कैसे होना है। उसमें हम सबसे पहले देखिए कैसे परमेश्वर का राज्य के बारे में हमने देखा है। उसमें परमेश्वर का राज्य के बारे में देखे, परमेश्वर का सबसे पहले परमेश्वर का पवित्र नाम के बारे में देखे, उसके बाद जो पवित्र परमेश्वर बोले से जो हमारे स्वर्गीय पिता है उस परमेश्वर का पवित्र नाम। उसके बाद हम देखें कि परमेश्वर का राज्य के बारे में हम देखा। उसके बाद परमेश्वर का पवित्र इच्छा के बारे में हम सबसे पहले देखें। उसके बाद हम देखें कि कैसे हमें प्रभु ने सिखाया कि रोज का रोटी के लिए, दिन भर की रोटी के लिए हम अपने पिता से हम निर्भर है। हम कैसे भरोसा करते रोज का रोटी के लिए। बेशक हमारे पास तंदुरुस्ती है, बेशक हमारे पास खूबसूरती है, बेशक हमारे पास धन दौलत है, हमारे पास सब कुछ, हमारे पास अच्छा परिवार होगा, सब कुछ अच्छा नौकरी होंगे, हमें पैसा भी खूब होंगे, बड़े मकान होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन फिर भी एक परमेश्वर का एक परमेश्वर का संतान अपना दिन भर की रोटी के लिए परमेश्वर पर, अपने पिता पर निर्भर है। उनको मालूम है पिता से हटकर मेरा जीवन कभी सफल नहीं होगा। लेकिन शारीरिक बात के लिए अकेले नहीं, लेकिन जैसे जैसे आत्मा बढ़ते थे हमें मालूम है शारीरिक बात से बढ़कर मेरा एक आत्मिक जीवन है। मुझे शारीरिक जीवन के लिए मैं जितना शारीरिक खाने के लिए मैं अपने प्रभु पर भरोसा करते, उससे कितना 100 गुना ज़्यादा मुझे मेरा आत्मिक जीवन के लिए, उस आत्मिक जीवन का रोज का जिंदगी के लिए मुझे मेरे पिता पर निर्भर होना बहुत ज़रूरी है। वो एक बात हमारे दिमाग में बैठेंगे तो फिर हम कभी भी बाकी चीज़ों के बारे में क्या नहीं करेंगे, हम चिंता नहीं करें। शारीरिक बातें, हाँ ठीक है, शारीरिक खाना मिले या ना मिले, मुझे मेरा आत्मिक जीवन में कोई कमी नहीं आना चाहिए। ये बात अच्छी तरह जानने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामने शैतान ने जब परीक्षा लेकर आया ना, ये पत्थर को रोटी बनाकर खा लो, तब यीशु ने क्या बताया, नहीं, ये पत्थर का रोटी खाकर मैं अपना थोड़ी देर का ये जो भूख है ना, ये भूख तो मैं मिटा देंगे, लेकिन मेरा आत्मिक जीवन में मैं मेरा पिता का मर्जी का बिना, पिता का मर्जी का विपरीत कुछ करके मैं अपना आत्मिक जीवन में कमजोर होना नहीं चाहते। देखिए यीशु मसीह जो मनुष्य का रूप धारण करके मेरे लिए, आपके लिए जो नमूना छोड़कर गया, वो कितना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रार्थना बहुत बार हम रटते रहते हैं, लेकिन
ये प्रार्थना किसके लिए प्रभु ने हमें दिया है? ये सिर्फ एक नमूना है। इस रीति से हमने प्रार्थना करना है, ताकि हमें और प्रभु का, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो प्यारे पिता है, उस पिता के साथ का वो रिश्ता में जुड़कर हमारा जो पिता के साथ का जो संबंध है, वो गहराई में उतर के हमने प्रार्थना करना है। प्रार्थना जो बातचीत करना है, अभी हम लोग उसका आगे में देखेंगे। आइए उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 12वां आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 12वां आयत। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। एक और बार मैं पढ़ना चाहती हूँ। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इधर लिखा है, इधर प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना करते, प्रभु पहले बता तुम इस रीति से प्रार्थना करो। ये प्रार्थना जब करते करते हमारे मन में एक विश्वासी, नया नियम का जो क्रूस के इस पार खड़े होने वाले एक विश्वासी का मन में, एक प्रभु के संतान का मन में विचार आएगा, अगर मैंने दूसरों का अपराधों को मैंने क्षमा करने से अगर मेरा अपराध क्षमा हो जाएगा, इसका मतलब जो बाकी धर्मों का जैसे ही शिक्षा हो गया है, हमारा अच्छा कर्मों को कारण हमको क्या मिल जाएगा? पाप का मुक्ति मिल जाए। क्या प्रभु यीशु मसीह भी वही बात बोल रहे? ऐसे तो यीशु मसीह को क्रूस पर अपना जान देने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। यीशु मसीह हमको यही बोला ना, ठीक है तुम्हारा पाप सब माफ़ हो जाए, तुम भी दूसरों को माफ़ कर दो, तुम्हारा पाप भी माफ़ हो जाए। क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसे कुछ बातें सिखाना चाहते कि जो बात यीशु मसीह का क्रूस का मौत को ही व्यर्थ ठहराएगा? कभी भी ऐसा नहीं है। हम इसलिए प्रभु के वचन को आत्मा का उस हालात में, परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई में अगर हम परमेश्वर का वचन को नहीं समझेंगे, तो सही तरीके से नहीं समझेंगे, तो हम मनुष्य, हम अपना छोटा बुद्धि में हम टेढ़ा मेढ़े सोचेंगे, सही तरह समझ नहीं पाएंगे। तो जैसे हवा के पास शैतान ने आकर अपना चालाकी डाला और उनको परमेश्वर का प्रेम से, परमेश्वर जिस मतलब से उनको बात बताए थे वो मतलब से उनको हटाकर लेके चले गए, वैसे हमारे जीवन में भी हो जाएगी। इसलिए ऐसे ना होने के लिए हम प्रार्थना के साथ इस वचन को समझ। इधर परमेश्वर की आत्मा बताते कि ये जो हम पढ़ते वक्त लिखा है, और जिस प्रकार, और ये जो सबसे पहले जो शब्द है और लिखा हुआ है, और मतलब ये जो ऊपर जो दिया हुआ वो जो आयत का कंटिन्यूएशन है या उसका जारी में बता रहा है, सेपरेट नहीं है, अलग नहीं है। इसलिए ऊपर में हमने क्या पढ़े थे, उसका 11वां आयत में ऐसे लिखा हुआ है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। मतलब रोज के लिए प्रभु हम हर दिन आप पर निर्भर है। हमें रोटी, हमें ताकत, हमें सब कुछ आपके द्वारा ही मिलते हैं। सब कुछ आपके ऊपर हम भरोसा है। अब इधर लिखा है कि जैसे आप अपना रोटी के लिए, चाहे शारीरिक रोटी हो या आत्मिक रोटी हो, जैसे रोटी के लिए आप निर्भर है परमेश्वर पर, वैसे ही उतना ही जरूरी, इसलिए लिखा और करके लिखा है, उतना ही जरूरी आपका जीवन में ये है कि आपको आपके अपराधों से क्षमा चाहिए। सबसे पहली बात हमने इस बात को समझना, प्रभु यीशु मसीह ये बात को बताया, आपको ये बात को समझना है कि मुझे जैसे जीवन का रोटी के लिए मैं प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु पर मैं भरोसा करती हूँ। जीवन का रोटी जो यीशु है, जो दिन भर के लिए, मैं हर पल के लिए, मेरा आत्मिक जीवन में मैं प्रभु से दूर ना होने के लिए मैं यीशु पर जैसे निर्भर करते हूँ, वैसे ही मेरे अपराधों को मुझे क्षमा चाहिए, तो मुझे मेरा प्रभु यीशु पर हर पर निर्भर रहना चाहिए। मैं प्रभु यीशु से हटकर मेरा जीवन होगा ही नहीं। इसलिए हम बोलते हैं ना मसीही जीवन है ना हमारा। हम बोलते हैं ना, कोई पूछता है ना आप कौन है, तब एकदम क्या बोलते हैं, हम मसीही जीवन। हम गाना भी कहते हैं ना, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी।
देखिए, मसीही जीवन एक धर्म नहीं है, वो एक जीवन है, यीशु में जीवन है, जो यीशु के अंदर जीवन है, यीशु के बाहर नहीं। जो जीवन जो मसीह के अंदर है, जिसमें मसीह ही सब कुछ है, जिसमें मसीह का सारा आशीषों को मैं और आप अनुभव करते हैं, जो मसीह के द्वारा हम स्वर्ग का उस स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया गया है, उस स्वर्गीय स्थानों को सारे आनंद को हम अनुभव करते हैं, स्वर्गीय स्थानों को सारा आशीषों को मैं और आप अनुभव करते हैं। ये क्यों है? हमारा कोई खूबी के कारण नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कारण। इधर लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अब इसका मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक बात को हमें समझा रहे कि सबसे पहले तो समझ ले कि तुम एक अपराधी है। ये यीशु मसीह ये प्रार्थना किसको सिखा रहा है? जो परमेश्वर का मंदिर जिनका बीच में है, उनको है ना, घमंड करने के लिए उनके बीच में ये पूरा पृथ्वी में अगर एक ही जगह में जिधर परमेश्वर का महिमा, जीवता परमेश्वर का महिमा उतरा हुआ मंदिर अगर एक है, तो वो इजराइल में जो सुलेमान ने जो बनाया वो जो मंदिर है ना, वो मंदिर उनका बीच में, वो उन लोग घमंड करते हैं। आपको मालूम है, हर एक इजरायलियों के जो दिल की धड़कन है ये मंदिर बोलने से, क्योंकि वो उनको ये है कि परमेश्वर हमारे बीच में वास करते। बेशक उस समय वो डाकुओं का खो बन गया, तो भी उनके अंदर वो घमंड है कि हाँ, ये परमेश्वर का मंदिर हमारा बीच में है। उसके अलावा हम देखते वक्त उनके पास परमेश्वर ने अपना व्यवस्था भी दिया, अपना दिव्य व्यवस्था लिख कर दी। इसलिए उनको हमेशा ये एक दूसरों से बढ़कर अपना एक ये घमंड रहता, अपना एक ऊंचा स्थान में उन लोग अपने आप को देखते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से लिख कर दिया है। परमेश्वर का वो व्यवस्था जो दिव्य व्यवस्था हमें दिया है, वो एक बात उनके अंदर रहता है, वो दिव्य व्यवस्था है। उसके अलावा परमेश्वर ने बोला हुआ हम बलियों को चढ़ा रहे, बेशक उन्होंने उसका मतलब को छोड़ दिया, तो भी बराबर बलि चढ़ रहा है, बराबर त्योहार चल रहा है, बराबर सब कुछ चल रहा है। ये जो रीति रिवाज जो कुछ भी होना है मंदिर में, अभी ये मंदिर में देखते हो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो गया, लेन देन भी होने लगे। यीशु मसीह इसलिए 2 बार उस मंदिर में कोड़े लेकर उसको साफ करना पड़ा। इतना सब कुछ होते वक्त जाने अनजाने में जो लोग यीशु मसीह के सामने बैठे हैं, शिष्य लोग भी, अभी इन लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का मन फिराव का बपतिस्मा भी ले लिया। इसलिए हो सकता है इनका मन में ये बात बैठे कि हाँ, हम तो ठीक है, परमेश्वर ने हमारा सब अपराधों को माफ कर दिया, हम तो बिल्कुल ठीक है। अभी अपराधी कौन है? जो अन्य जाति लोग, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, जिसके बीच में मंदिर नहीं है, जिन्होंने कभी मन फिराव का बपतिस्मा नहीं लिया है, वो है अपराधी। हम तो बिल्कुल ठीक है। वो एक भावना किसके बीच में आ सकता है? जो इजरायली लोग, जो यीशु मसीह के सामने बैठे हुए लोग। इसलिए आपको मालूम है, यीशु मसीह ने भी जो वचन बताता वक्त फरीसी और सदूकी एक बातों में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए गलती की तरह पकड़ने की, उनको एक तो हम तो बिल्कुल ठीक है। अभी जो यीशु मसीह का बातों पर भी, कामों पर भी, सब बातों में आपको मालूम है वेश्या को लेकर आए थे, किसके लिए? अच्छे मन से नहीं। यीशु ने जो उनके लिए जो न्याय बताएगा उसमें गलती हो तो पकड़, बोले हम तो अच्छे हैं, अब तो हर बातों में हम दूसरों को गलती बताएंगे। वो एक भावना आ गया इजरायलियों में। अभी वो इजरायलियों को हम साइड में रख दीजिएगा। अभी हम अपना जीवन में जरा देखिए, हम जो बोलते हैं ना हम परमेश्वर का संतान है, हम यीशु मसीह का स्वर्गीय आशीषों को हमने पाया है, क्रूस के पास आकर हमने मान लिया कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, वो उद्धार का वो मधुरता को हमने चखा हुआ लोग है। अभी जाने अनजाने में जैसे जैसे हम मसीह जीवन में बढ़ते वक्त हम सही तरीके से अगर हम आत्मिक जीवन में अगर उस राह में अगर नहीं चलेंगे तो गलती मालूम में क्या होता है? हम अपने आप को ये समझने लग जाते मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो परमेश्वर का प्यारा संतान है, मेरे जीवन में सब कुछ
ठीक है, मैं प्रार्थना करती हूँ, ठीक है, क्रूस पर यीशु मसीह ने मेरे पूरा पापों को माफ कर दिया। अभी मैं प्रार्थना करती हूँ, अभी मैं बाइबल पढ़ती हूँ, अभी मैं चंदा देती हूँ, अभी मैं दूसरों के लिए वो करती, ये करती हूँ। इसलिए अभी परमेश्वर मेरे ऊपर मुझे कुछ, मैं परमेश्वर को मेरे लिए कुछ कर्जा है। मुझे परमेश्वर के लिए कर्जदार करके नहीं, परमेश्वर कर्जदार। इसलिए हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप ऐसे करके देना ही है। कभी कभी प्रार्थना करते करते ना, आपको ऐसे करना ही है, यीशु मसीह के नाम से ऐसे होना ही है। प्रार्थना करते क्या है भाई लोग? क्या हमने कुछ परमेश्वर को कुछ दिया है कि जो मांग सकते वापस? है ना, परमेश्वर का वचन आप ही बताते हैं, क्या हमने कुछ परमेश्वर को पहले दे चुका है कि हमने बोले परमेश्वर मुझे दे दे, मुझे आशीष दे दे, मुझे ये दे दे, वो दे दे? हम हक से बोलते हैं, लेकिन जबकि इधर यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम कर्जदार है। इंग्लिश में हम अगर उसको इधर लिखा है कि अपराधियों को हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इधर मूल में, इधर अगर आप वो बाइबल के नीचे जो साइन दिया है ना, अगर उसमें आप देखें तो लिखा है कि मूल में ये जो अपराधियों को इधर लिखा है कर्जदार, और दूसरा लिखा है मूल में कर्ज लिखा हुआ है। या आपको कर्ज किसको बोलते हैं? हम साधारण तौर पर भी हम कर्जदार किसको बोलते हैं? जब हमने किसी से उधारी में पैसा लिया है, अभी 100 रुपया मैंने किसी से ले लिया, मैं अगर उनको वापस नहीं दे पाए तो मैं उनका कर्जदार बन गया है। हम बोलते ना, आपको कोई कर्जा है? बोले, हम बोले नहीं, आपको बैंक में कुछ लोन आपने लिया है, उसका मतलब आप कर्जदार हो, आपके ऊपर, सिर के ऊपर इतना कर्जा भरा हुआ है। वैसे ही इधर हम देखते वक्त हम हमेशा ध्यान रखना, बेशक आप परमेश्वर का संतान है, आप क्रूस के द्वारा आपको नया जीवन मिला, तो भी ध्यान रखना है कि मैं और आप कर्जदार है। हम किसको कर्जा देना है? कि कौन सा भारी चीज हमारे ऊपर सिर पे पड़ी हुई है? हम अपना ध्यान रखना है कि हम बेशक हमारा पिता के साथ का संबंध पिता और बेटा का है, तो भी जितना गहरा वो संबंध होता जाएगा, हमें घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा रहेगा कि मैं इस घर में रहते वक्त मेरा खाना पीना सब कुछ मैं कमा के नहीं खा रहा, मेरा पिता का उस प्रेम के कारण, उस दया के कारण, उस अनुग्रह के कारण मैं आज जो कुछ भी, आज आप हमारा मसीह जीवन में जरा देखिएगा, बेशक आज आपका स्वभाव अच्छे होंगे, आज आपको सब कुछ आपका जीवन में देखते हैं, शारीरिक तौर पर भी, आत्मिक तौर पर भी आप पहले किस हालत में था और आज आप किस हालत में है। इसलिए आपको मन में कभी ऐसा लगा कि मैं अच्छी हूँ, मेरा स्वभाव अच्छा है, मेरा अच्छा स्वभाव के कारण शायद मैं परमेश्वर मैं दुनिया के सामने भी है ना, कभी कभी जानने अनजाने में हमारे मन में आएगा हम दूसरों से अच्छा है, दूसरे लोग तो पाप में डूबे हुए, उसके वजह से उन लोग के जीवन में कष्ट मुसीबत सब कुछ आते हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक है। इसके वजह से मेरा जो कुछ भी घर में अच्छा हो रहा है, मेरा बच्चे का अच्छा तंदुरुस्ती है, पढ़ाई अच्छा चल रहा है, मेरा पारिवारिक जीवन सुकून से चल रहा है। बाकी हम लोग समाज में देखते हो कि समाज के लोग सब परेशानी, दुख, मुसीबत सब में चलते हो, हम सब अच्छे, क्योंकि हम अच्छे हैं। अगर वो भावना मैं अच्छी हूँ करके वो भावना अगर मेरे मन में आ गया, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मेरे अंदर घमंड आने का निशानी है। फिर हम दूसरों को भी वही उसके साथ देखेंगे। आपको मालूम है, जो हम लोग जब बचपन में जब स्कूल में पढ़ते वक्त एक पेपर होता था, ग्लास पेपर बोलते थे उसको, हमको मुझे नहीं मालूम है नॉर्थ इंडिया में उसको क्या बोलते हैं। वो पीला रंग का रहता है, रेड कलर का रहता है, या हरा रंग का, अलग अलग रंग का रहते थे। और हम लोग है ना, छोटा वो टुकड़ा कागज लेकर हम देखते थे, बहुत मजा आते थे। वो कागज से आप देखेंगे तो सामने वाला चीज, अगर पीला कागज है तो सामने वाला सब कुछ आपको पीला दिखेगा, अगर रेड कलर का है तो सब कुछ रेड कलर दिखेगा, हरा है तो हरा। इसलिए हम बच्चे
बच्चे लोग है ना, तो छोटा सा टुकड़ा अगर हमको कहीं से मिल जाता है, हम बहुत लड़ मारते थे वो टुकड़ा अपनाने के लिए। वैसे ही आपको मालूम है, जब एक बार हमारे अंदर घमंड आ गया कि मैं अच्छे हूँ, मैं अच्छी हूँ, अगर वो बात अगर अब हमारे मन में बैठ गया, तो फिर हम मालूम है दूसरों को ऐसे देखते हैं, हाँ ये तो इनका पाप के कारण ये सजा आ रहा है। हमारा विश्वासी भाई बहन का जीवन में भी कोई कष्ट मुसीबत आएगा, तो हम एकदम से हम लेबल चिपकाएंगे, ये तो इनका गलती का वजह से। हम दूसरों को माफ करने के लिए हमारे अंदर क्या नहीं रहेगा, मन रहेगा ही नहीं है। वो हमारा इस आत्मिक परिवार या इस स्वर्गीय परिवार का नियम है ही नहीं। क्योंकि आपको मालूम है, हर एक परिवार में उस परिवार का अपना ही कुछ प्रिंसिपल्स रहता है या अपना कुछ आदर्श रहता है। आप कोई भी घर में भी जा, किसी को मिलने के लिए भी जा, तो आप कोशिश करेंगे कि उस घर का प्रिंसिपल्स को या आदर्श को आप तोड़े ना, और आप कोशिश करेंगे उनका जो घर का जो जितने भी जो नियम है, कानून है, उन्होंने जो कुछ भी उनका है, उसमें आप भी अपने आप को उसमें अडेप्ट करेंगे या उसके साथ एक होने के लिए आप कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, मैं और आप भी हम स्वर्गीय परिवार के हम अंग है। हम सबसे पहले प्रार्थना शुरू ही किया कि हमारे स्वर्गीय पिता, या उस स्वर्गीय पिता हम सब संतान है, तो उस पिता ने जो आदर्श रखा है, जो परिवार का जो नियम कानून रखा है, उसमें मैं और आप संतान की तौर पर हम भी शामिल है। हमको भी उस नियम को मानना ही पड़ेगा। इसलिए इधर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे, जैसे हम, इधर लिखा है कि हम अपराधी है, बोलते हमारा अपराधों को क्षमा कर दे। हम अपना जीवन को जरा देखिएगा, हम कितने बार हम अपने जीवन में अपराध किया है, कितने बार। हम अपराधियों को क्षमा करना, वो भाग को हम आगे देखेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम देखने जा रहे हैं कि हम अपने जीवन में कितने अपराधियों की, ठीक है, हमारा पापों को कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह के ऊपर जिस वक्त में और आपने विश्वास किया, हमारे पापों को पूरा माफ कर दिया, पूरा साफ कर दिया, हमें नया बना दिया। लेकिन हमारे अंदर अभी भी पुराना मनुष्य अभी भी वास करते हैं। प्रभु ने वो पुराना मनुष्य को हटाया नहीं है, अभी भी है। हम अभी वो पुराना मनुष्य की इच्छाओं के ऊपर हमने जय पाकर यीशु मसीह का डील डोल तक बढ़ना है। हम अपने जीवन को जरा देखिएगा, हम कितने बार हमने हमारे स्वर्गीय पिता को हमने दुख पहुंचाया है। जो परमेश्वर आप ही आत्मा के रूप पर मेरे और आपका जीवन में, आपके अंदर और मेरे अंदर वास करते, पवित्र आत्मा परमेश्वर जिसने हमें खरीदा है, मोल लेकर कर दे, उस परमेश्वर को हमने कितने बार दुख पहुंचाया है। इसलिए वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर को दुख ना दो करके दिया है। हम बहुत बार, कितने बार, ग्रीव नॉट द होली स्पिरिट, हम कितने बार पवित्र आत्मा परमेश्वर को दुख दे दिया है। दुख कैसे देते हैं? अभी समझ लो, सड़क में कोई बच्चे अगर घूमता रहते, अपना मनमर्जी कर रहे, तो हमें इतना दुख नहीं लगेगा। अभी सड़क में हम लोग जा रहे, कोई सड़क में जाने वाले एक लड़का हमें गाली दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो तो ऐसे बोलते रहते, उसको पागल है, हम यही बोलेंगे, उसको एक टैग लगाए कि पागल है या दिमाग खराब है, छोड़ दिया। लेकिन समझ लीजिए, हमारे घर का बच्चा अगर हमें गाली देगा तो आपको कैसा लगेगा? शायद हो सकते काफी दिनों तक आपको खाना खाने के लिए मन नहीं करेगा। मैंने इतना किया, वो मेरा बच्चा मुझे गाली दिया है, मैंने इतना प्रेम किया हुआ व्यक्ति, या हमारे घर का कोई भी परिवार, अभी भाई बहन आपस में है या माँ बाप बच्चे है, रिश्ता है, हमारा अपना लोग अगर हमें कुछ दुख देगा तो वो दुख बहुत, वो जख्म सूखने में बहुत टाइम लगता है यानी हम अपने साधारण जीवन में अगर ऐसे है तो देख लीजिए, हमारा स्वर्गीय पिता जिस परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, सब कुछ कर दिया है, यहां तक हमें पाप का दलदल से उठा के साफ कर दिया, हमें मोल लिया है,
हमें मोल लिया, हमारे लिए सब कुछ दे दिया है, जो हमें सोचने से बढ़कर हमारे लिए परमेश्वर ने जो आत्मिक आशीषें दिया है, उस पिता परमेश्वर ने बोले हुए बातों को, उस आज्ञाओं को, इस पवित्र मर्जी को मैं और आप टुकराते हुए हम अपना मर्जी को करते वक्त उस पिता का दिल में कितना दुख होगा। इसलिए यीशु मसीह के पास भी जब शैतान रोटी लेकर आया ना, क्या बोले? नहीं, ये रोटी पिता से मुंह से जो निकलता है ना, वो वचन मेरे लिए काफी है। बोले कि कूद जाओ मंदिर के ऊपर से, तो बोले नहीं, पिता को परीक्षा नहीं करना है। नहीं, पिता को मैं क्या नहीं करूंगा, दुख नहीं पहुंचाऊंगा। परीक्षा करना है पिता का, कभी नहीं करेंगे। लेकिन मैं और आप जरा देखिएगा, हम कितने बार हम अपना मर्जी करके हम गड्ढे में जाकर गिर जाते और फिर बाद में क्या बोलते, पिता ने मेरा प्रार्थना नहीं सुना। क्या पिता ने हमारा सब गलतियों को, जो कुछ भी हम लोग काम करते, उल्टा सीधा काम करते, वो सब कुछ करके क्या पिता ने हमें हमारे प्रार्थनाओं को सुनना है, हमें ठीक करना है, हमारा सारा कर्जा दूर करना है, हमारा सब कुछ दूर करना? क्या परमेश्वर को हमने कुछ बहुत कुछ दे के रखा है कि परमेश्वर में करने के लिए? कभी नहीं। हम आत्मिक जीवन में जैसे बढ़ते हैं ना, हमें मालूम चल जाएगा मैं कितना कर्जदार हूँ, कितना ज्यादा। मेरा पिता जो रोज मुझे जो आत्मिक आशीषें देते, जो शारीरिक तौर पर भी प्रभु ने मुझे रोज हमें चल रहे, जो प्रभु का जैसे जैसे पिता का प्रेम का और गहराई से समझते जाएंगे ना, आपको मालूम चलेगा मैं प्रभु पिता से, मेरे स्वर्गीय पिता से कितना ज्यादा मुझे कर्जा अदा करने के लिए बाकी है। मैं कभी भी अच्छा है, अच्छी है करके मैं परमेश्वर के सम्मुख अपना बड़ापन दिखा के मैं कभी भी प्रभु के सम्मुख नहीं जा पाएंगे। टूटे और नम्र दिल के साथ जब भी मैं प्रभु के चरणों में आते हैं, नम्र दिल के साथ ही आ पाएंगे। प्रभु मैं इसके लिए लायक नहीं हूँ, मुझे सिर उठाने के लिए मैं लायक नहीं। आपको मालूम है, यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में एक बार सिखाते वक्त दो लोगों के बारे में, एक पापी आदमी और एक फरीसी के बारे में यीशु मसीह ने सिखाया। पापी आदमी को सिर ऊपर करके प्रभु को और देखने के लिए भी उनके अंदर हिम्मत नहीं, मालूम है कि मैं उसके लिए योग्य नहीं। लेकिन दूसरा क्या बोले, मैं उपवास रख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं ये, उसको बोलने के लंबा चौड़ा लिस्ट है। कभी कभी हम प्रार्थना करते वक्त भी हम प्रभु से कैसे प्रार्थना करते, प्रभु मैंने ये अच्छा काम किया, इसलिए आप मेरा प्रार्थना को सुनना ही पड़ेगा। वो मन के साथ हम प्रभु के चरणों में आता है। लेकिन इसलिए प्रभु का वचन क्या बताते हैं? 1 यूहन्ना 1:7 पढ़िएगा। 1 यूहन्ना 1:7 1:7 में ऐसे दिया हुआ है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और उसके आगे भी दिया है कि यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी, योग्य और धर्मी है। अगर हम ध्यान रखें, जब हम लोग, ठीक है गलती हम अपने जीवन में देखेंगे तो रोज का, जैसे हम लोग रोज दैनिक जीवन के लिए हमें रोटी का जरूरत है, हम प्रार्थना के दिन भर की रोटी चाहिए, हम उसके लिए निर्भर है, वैसे ही ध्यान रखना दिन भर भी हमारे जीवन में जाने अनजाने जो कुछ भी कमियां आती है, अगर हम सच्चे मन के साथ अगर ज्योति में चलते वक्त, हम कभी कभी हमें मालूम है ज्योति का उस घर का हिसाब से हमें चलना है, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर जो पुराना मनुष्य बैठ के जो टेढ़ा दिमाग में हमारा डालने वाली चीजों के कारण हम कभी कभी उल्टा काम करते हैं। हम सबको मानना पड़ेगा, कोई भी पवित्र नहीं है, हमारे प्रभु यीशु के अलावा इस दुनिया में कोई पवित्र नहीं है। इधर लिखा है कि अगर हम गलती करें तो भी हम एक्सक्यूज ना करें, हम ये ना बोले कि हम बहाना ना मारे, ऐसे थोड़ी ना चल सकता है।
हम थोड़ी ना वचन के अनुसार चल सकते हैं। उन लोग भी तो इतना पुराने विश्वासी, वो भी गलती करते तो मैं क्यों नहीं कर सकते? वो पास्टर गलती कर रहे तो मैं क्यों नहीं कर सकते? भाइयों बहनों, कृपया करके हम दूसरों को देखकर हम बहाना ना मारे। हम प्रभु यीशु मसीह को देखे, मेरे जीवन में कितना कमी है, हम अपने आप को देखे, प्रभु को देखे। मसीह जीवन है, मेरा जीवन और मेरा प्रभु का जीवन, इन दोनों को बीच में हम किसी को ना लाए। हम किसी को भी लाएंगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाए। कोई प्रभु के दास को लाए, प्रभु के दासी को लाए, आप किसी को भी लाए, आपका मसीह जीवन नहीं रहेगा, फिर और कोई जीवन हो जाएगा। इसलिए मसीह जीवन में मैं और मेरा प्रभु, बाकी लोग सब बाहर। ऐसे हालत में जब भी हमारे जीवन में गलती आएगा तो सच्चे मन के साथ अगर हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे सहायता कर, अगर हम अपने अपराधों के लिए अगर माफी मांगते रहेंगे तो जरूर परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। इसके साथ हम एक और आयत भी पढ़े, रोमी 8वां अध्याय उसका 12 और 13 पढ़ेंगे। रोमियों की पत्री 8वां अध्याय उसका 12 और 13 हम पढ़ेंगे। इधर प्रभु की आत्मा रोमी 8 का 12 और 13 इधर हम पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। इधर लिखा हुआ है कि हम लोग पहले किसका कर्जदार था? शरीर के कर्जदार है। अभी हम शरीर के कर्जदार नहीं है, अभी हम कर्जदार किसका है? हमारा प्रभु का, हमारा पिता के कर्जदार, जिनसे हमने सारे आशीषें रोज पाते हैं, उस प्रभु के हम कर्जदार है। तो हमें चलना है उस प्रभु की इच्छा के अनुसार, उस प्रभु का मर्जी को हमने पूरा करना है, उस पिता के इच्छा को, मर्जी को पूरा। वही मेरा जीवन का लक्ष्य है। पहले मैं शरीर के कर्जदार होने के कारण मैं शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, मेरा पूरा शरीर, हाथ पैर सब कुछ, मेरे शरीर को पूरे इंद्रियों, 5 इंद्रियों को लेकर मैं शरीर के इच्छाओं को पूरा करके उसको कर्जा निपटाते थे। लेकिन अभी मेरा जीवन, मेरा स्वर्गीय पिता का मैं आभारी हूँ। मैं पिता के लिए मेरा सब कुछ, मेरा शरीर, मेरा आंख भी, मेरा हाथ पैर सब कुछ मेरे पिता के लिए, इस शरीर के द्वारा, मेरे पिता के इस जीवन के द्वारा मेरे पिता का महिमा होना, वो होना है हमारा इच्छा। वो हमारी इच्छा होता है कि हमारे अंदर एक मन में ये आएगा कि मुझे आगे से मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं, मेरे पिता का इच्छा को पूरा करना है। उधर हम देखते वक्त ध्यान रखना, जैसे जैसे हमें हमारे मन में ये भावना आएगा मैं पिता का कर्जदार हूँ, मुझे कर्जा निभाना है मेरे पिता के लिए, ऐसे में हमारा मन में ये बात भी आएगा कि मैं रोमी, आपको मालूम है रोमी 1 अध्याय उसका 14 आयत में प्रभु के दास पौलुस बोलते हैं कि मैं अन्य जातियों के लिए कर्जदार हूँ। एक व्यक्ति जो स्वर्गीय परमेश्वर का उस मधुरता का, आशीषों का मधुरता को चखा हुआ एक व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे ये भावना आ जाएगा कि मैं दूसरों से अच्छा है करके नहीं, मैं दूसरे अन्य जातियों के लिए मैं कर्जदार हूँ। मेरा जो जिम्मेवारी मैंने अभी तक पूरा नहीं किया, प्रभु ने ये उद्धार मुझे मुफ्त में दे दिया है, ये खुशी मुझे मुफ्त में दे दिया, लेकिन मैं अभी भी मैं ये सब कुछ मैं अपने में ही सीमित करके रखा है। मैंने दूसरों के लिए जो करना है वो नहीं किया है। वो दूसरों के प्रति हमें और नम्र करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि मैं दूसरों से अच्छी नहीं हूँ। मैं अगर प्रभु के सामने अगर खड़े होते वक्त मैं और निकम्मा ठहराऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने जितना करना है अभी तक किया नहीं है, मुझे और करने के लिए बाकी है, मुझे और प्रार्थना करने के लिए बाकी है, मुझे और उनके लिए प्रभु के सम्मुख गिड़गिड़ाना काफी है। वो एक मन में दूसरों के लिए कर्जदार हो, वो एक भावना आपका मन में रहेगा ना, आप कभी भी दूसरों को अपने से नीचा नहीं देखेंगे, अपने से ऊपर ही रहेंगे। मैं उनसे नीचे हूँ, मैं परमेश्वर का सम्मुख मैं दोषी हूँ।
आपको ऐसा लगे बाकी लोग आपसे अच्छे हैं, वो एक भावना रहने से आपको और पिता का करीब आने के लिए मौका मिल जाएगा। और आपने ध्यान रखना, हमने जैसे देखा हमारा यह स्वर्गीय परिवार का एक नियम है कि एक दूसरों को माफ़ करना है। इधर यीशु मसीह बोलते हैं ना, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को माफ़ किया। ध्यान रखना, जैसे यीशु मसीह ने पापों को माफ़ करते, हम वो काम कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। हम दूसरों को पाप नहीं माफ कर सकते हैं। वो माफ करना है जो स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय परमेश्वर जिसके खिलाफ हमने पाप किया, वही पिता हमारा माफ कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते? अपराधों को माफ करने का मतलब मैं दूसरों के प्रति अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला है या कुछ किया है, कुछ मुझे दुख देने वाला कुछ काम किया है, तो अनजाने में हमारे अंदर क्या आ सकता है? एक वो जो गुस्सा जैसा भावना, एक ग्रज आ सकता है या गुस्सा आ सकता है दूसरों के प्रति। ऐसे वो होने से मालूम है हम प्रभु के सम्मुख आकर प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो खुशी और आनंद अनुभव करने वो नहीं हो पाता है। वो मसीह जीवन, ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो मसीह जीवन का, ये मसीह परिवार का, या जिसका स्वर्गीय पिता, जिसका इस परिवार का जो सिर है, जो मुखिया है, उस परिवार का जो नियम का बिल्कुल उल्टा है कि हम अपना मन में दूसरों का प्रति नफरत लेके रखना है। इसलिए पिता हमें, यीशु मसीह हमें सिखा रहे कि आप स्वर्गीय पिता, आपने सबसे पहले ही मान लिया स्वर्गीय पिता है, प्रभु का पवित्र नाम है, और हमने मान लिया कि प्रभु आपका पवित्र नाम होना है और आपका राज्य होना है, प्रभु आपका इच्छा होना है, प्रभु आपका राज्य मेरे अंदर आना है। हमने प्रार्थना तो कर लिया, आपका राज्य मेरे जीवन में होना है, आपका राज्य का सारी बातें, सारे कानून, सब कुछ मानने के लिए मैं तैयार हूँ। प्रभु आपका जो कुछ भी इच्छा है, प्रभु तैयार हूँ करके हमने पहले प्रार्थना किया। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे? प्रभु अगर ऐसा है तो वही नियम के अनुसार मुझे मेरा भाई बहनों के साथ एक मन के साथ रहने के लिए आप मुझे सहायता करना। ऐसा अगर हम टूटा मन के साथ रहेंगे तो हम अपना भाई बहनों को भी एक मन के साथ, एक समान देखेंगे। हम कभी भी दूसरों को अपने से नीचे नहीं देखेंगे, चाहे वे छोटे बच्चे हो, बड़े हो या कोई भी हो, चाहे उन लोग हमारे खिलाफ कुछ बोले भी हो, तो हम प्रभु के सामने यही प्रार्थना, प्रभु मेरे अंदर ये नफरत आते, गुस्सा आते, उन्होंने ऐसे बोल दिया, गलत बोल दिया, प्रभु मेरे मन में अनजाने में कहीं ना कहीं उनके प्रति कुछ कड़वापन आ रहा है, प्रभु मुझे माफ कर दे। उसको दूर करने के लिए आप मुझे सहायता कर। मेरे अंदर से वो स्वर्गीय शांति और खुशी आना है, मुझे यीशु मसीह के जैसे होना है। यीशु मसीह का जीवन हमको मालूम है, हमारे लिए नमूना के तौर पर इस दुनिया में एक जीवन है तो यीशु मसीह का जीवन है। हम ध्यान रखें, हमारे पास बहुत प्रभु के दास लोग हैं, दासी लोग हैं, हमें बहुत तेरे विश्वासी भाई बहन है, सब लोग हैं, उनसे सबसे हम अच्छे बातें बहुत सीखते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यीशु मसीह के अलावा आप किसी को भी अपना आदर्श ना बनाए। आप ठोकर खाओगे, जरूर आप ठोकर खाओगे। सिर्फ देखना है, हमारा लक्ष्य सिर्फ यीशु मसीह के समान मुझे बनना। यीशु मसीह का जीवन को जरा देखिएगा, इस जीवन में रहते वक्त भी कभी भी किसी को क्या नहीं किया है, दुख या नफरत का नजरिए से यीशु किसी को ना देखा। यहाँ तक क्रूस पर जब हमारा पापों को लेकर जब क्रूस पर खड़े लेटे हुए हैं, जटंगे हुए हैं, उस समय भी यीशु मसीह क्या बोले? पिता ये नहीं जानते कि इन लोग क्या करते, इन्हें माफ कर दे। माफ करने का वो मन, माफ करने को मालूम नहीं है इन लोग क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ये उस समय उनका पापों के लिए माफी नहीं मांगे, लेकिन उस समय उन लोग जो कर्म जो कर रहे, क्रिया कर रहे, उसके पिता इन्हें माफ कर दे। हर वक्त में यीशु मसीह का जीवन देते, माफ कर दे, माफ कर। दूसरों को माफ कर दिया, उन्होंने कितना भी गलती किया तो भी वो माफ करने का मन। अगर ऐसा है तो यीशु मसीह ने हमें दिखाया, हम स्वर्गीय परिवार का अगर हम मांगे तो वही स्वभाव मेरे और आपके अंदर भी होना। हमने क्या करना है? प्रार्थना करते हुए हमारे अंदर से वो कड़वापन को हमने दूर करना है, वो हमने करना है। हम बहुत बार क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, प्रभु चाहिए तो करने बोलकर हम लोग कभी कभी वो बात को अनदेखी करते हैं। नहीं,
मुझे प्रयत्न करना है मेरे अंदर से कड़वापन को निकालने के लिए। अगर उसके लिए वो सामने वाला व्यक्ति गलती किया तो भी शायद हो सकते मुझे जाकर माफी मांगना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आपने जो गलती किया ना उसके द्वारा मुझे प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया। शायद हमने ऐसे जाकर बोलेंगे तो वो सामने वाला व्यक्ति सोचेगा हाँ देखा उसने आकर माफी मांग लिया, हाँ वो मेरा झुक गया, वो व्यक्ति ऐसे बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना वो कभी भी आपका कमजोरी का निशानी, आप दूसरों का प्रति आप जो आपका नफरत मन में भरा ना उसको निकाल कर फेंकते वक्त आप कभी भी ये ना समझे कि आप कमजोर बन गया। नहीं, आप वीक नहीं बना है, आप मीक बन गया। मीक मतलब नम्र बन गया। इसलिए आपको मालूम है प्रभु ने मूसा के बारे में बताते हैं कि दुनिया में सबसे नम्र व्यक्ति मूसा के बारे में वो सर्टिफिकेट परमेश्वर दे रहा है। कितना सौभाग्य व्यक्ति है मूसा। ऐसे तो मैं और आप पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह बताते हैं ना, हमें क्या होना है, नम्र दिल का होना है। उस दूसरों को माफ करने के लिए प्रभु में नम्र होना है। तो मुझे यीशु मसीह का स्वभाव में आने के लिए मैं जितना भी नम्र बनना है प्रभु, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मुझे उसके लिए सहायता कर पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप मुझे सहाय। मैं अपने आप नहीं कर सकते। हम कितने बार हमारे जीवन में जो लोगों ने दिया हुआ दुख को भूलने के लिए हम कितने बार कोशिश करते हैं, फिर भी हम मनुष्य होने का कभी कभी वो बात हमारे मन में उभरते आते वक्त हमारे मन में नफरत आ जाते है, गुस्सा आ जाते, फिर हमें जिस तरीके से प्रार्थना करना है प्रार्थना नहीं हो पाती, चिड़चिड़ापन हमारे मन में आ जाते। लेकिन फिर यीशु मसीह बोलते जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को माफ कर दिया, पिता आप भी हमें माफ कर दे। ये बात हमें याद दिलाते मैं भी अपराधी हूँ, बेशक मैं प्रभु का संतान हूँ, मेरा पाप माफ हो गया, मुझे नया जिंदगी मिला। तो भी हम अपने जीवन को आंकलन करके देखते वक्त मैं कितना और बढ़ने के लिए बाकी है। बाकी लोग अन्य जाति लोग इतना कर्जदार नहीं है जितना मैं हूँ, मैं अपने पिता से हूँ। अन्य जाति लोग ये स्वर्गीय आशीषों को अनुभव नहीं किया है, ये आशीषों को चखा नहीं है उन लोग, इसलिए उन लोग को इतना कर्जा नहीं है। लेकिन मैंने इतना कुछ करने के चखने के बाद भी, इतना आशीषों को भलाइयों को अनुभव करने के बाद कितने बार मेरे पिता को मैंने दुख पहुंचा दिया। कभी भी हमारे जीवन में ऐसा ना होने दे। कभी भी हम अपने अपराधों को प्रभु के सामने हम अच्छा बनकर चलने लगे और साथ साथ में दूसरों का प्रति भी हमारा मन में जो कड़वापन, दूसरों को हम दूसरे नजर से देखने लगे तो हम मसीह परिवार का है ही नहीं। वो पिता का बच्चा, स्वर्गीय पिता का बच्चा बोलने के लिए हम लायक नहीं है। हम एक तरह से बेइज्जती लाते हमारा स्वर्गीय पिता के लिए। ऐसा ना होने दे। ये जो शब्द जाओ, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये हमारा यीशु मसीह ने बोला एक बार नहीं, ये कितने बार हमने माफ करना है, 7 गुना 70 बार। वो एक दिन के लिए नियम दिया है, मतलब आप माफ कर दो। माफी जो स्वर्गीय परिवार का जो कानून है उसको अपने जीवन में पूरे होने, तब भी हम स्वर्गीय परमेश्वर का संतान कहलाएंगे, ज्योति का संतान कहलाएंगे। दुनिया हमारा जीवन के द्वारा ज्योति को देखेंगे। आइए अपना आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम मानते हैं प्रभु हम अपराधी हैं, हम कर्जदार हैं प्रभु। हे पिता, आपने हमारे जीवन में बहुत भलाइयाँ किया, बहुत भलाइयाँ किया। हमें बोलने के लिए कुछ भी नहीं, हमारा मुंह खोलकर हमें प्रशंसा करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम बहुत कर्जदार हो प्रभु। आपके पवित्र चरणों में हम झुकते हैं, हम अपने आप को समर्पण करते, टूटे मन के साथ आते हैं प्रभु, नम्र दिल के साथ इस मसीह जीवन में बने रहने के लिए आप अपने सहायता कर प्रभु। साथ साथ में बाकियों को भी प्रभु माफ करने का वो मन हमें दे दे, यीशु मसीह का जैसे हम भी बनने दे प्रभु। स्वर्गीय पिता जो रोज हमारे जीवन में जो हमारे अपराधों को माफ करके जो मन दिखा दे प्रभु, वो ही मन हमारे अंदर भी आने के लिए आप हमें सहायता कर। मसीह जीवन में टूटे मन के साथ प्रभु, और हमें प्रभु की तरह बनना है प्रभु, उस मन के साथ आगे बढ़ने के लिए आप हमें सहायता कर।
अच्छा वचन के लिए धन्यवाद देते हो प्रभु। इस वचन को हमारे जीवन में पूरा लागू करने के लिए हमें सहायता कर प्रभु, पर रोज निर्भर करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु, हमारे अपराधों का माफी के लिए प्रभु यीशु पर रोज निर्भर होकर जीवन बिताने के लिए आप हमें सहायता कर। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु का मर्जी है तो इस वचन का आगे हम और प्रभु का मर्जी है तो देखेंगे। आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु का मर्जी है, प्रभु के आगमन में देरी है तो फिर अगला सप्ताह प्रभु के चरणों में हम आएंगे। तब तक के लिए आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। हम प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु का नाम में हम आप लोग से विनती करते कि आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु का सेवकाई में वफादारी के से आगे बढ़ सके। सबको मारा ना था।